जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 7 का फाइनल एग्ज़ाम चल रहा है और 18 तारीख को आप लोगों का गणित का एग्ज़ाम है। इसके लिए मैंने पार्ट 1 भी चैनल पे अपलोड कर दिया, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप लोग ये पार्ट 2 देखो। यहाँ पर सभी सवाल जो है ऐसे बताए गए हैं जो सिलेक्टेड हैं, अच्छे लेवल के हैं और परीक्षा में पूछे जाने योग्य हैं। तो आप लोग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों को देख कर जाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए, आपको इस टाइप का सवाल मिलेगा। देखिए सवाल सब वही रहता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे हो सकता है कि जो एग्जामिनर वहाँ पे नंबर चेंज कर दे, क्वेश्चन कुछ और दे दे, ठीक है, लेकिन बनाने का जो तरीका सेम रहेगा। जो हम बताएंगे उसी प्रकार से आपको वहाँ पे बनानी है। बस क्वेश्चन पलट पलट करके आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन तो हम लोग को पता नहीं है कि क्या आएगा, लेकिन हम जो यहाँ पे आपको बता रहे हैं वो वीवीआई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मेरा जो बताया हुआ होता है वो मोस्ट परफेक्ट वीडियो होता है। आप जाकर के देख लो, साइंस वाला भी मैंने वीडियो डाला था, वहाँ से भी लगभग बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में आए थे। इसीलिए हम जो है मैथ का वीवीआई सवाल लेकर आए हैं, तो इसको जरूर आप लोगों को प्रैक्टिस करके जाना है। देखिए मिलान चिन्ह में आपको किसको दर्शाता है यहाँ पर। देखिए मिलान चिन्ह होता क्या है कि जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 कभी भी हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 रुक जाएंगे, एक लकीर ऐसे तिरछा खींचेंगे तो ये 5 को काउंटिंग करता है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये 5 है और यहाँ पर ये 3 लकीर है, तो 5 3 कितना हो गया, 8। तो ये ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है करते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए हमारा क्या है, कह रहा है आपसे कि 14 है, 6 है, 12 है, 17 है, 10 है, 21 है, 4 है, 3 है, परिसर निकालना है। किसी भी चीज नंबर्स का अगर हमें परिसर निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला होता है। परिसर बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अधिकतम मान होता है माइनस न्यूनतम मान होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है हमारा। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है हमारा 21 है, तो हम लोग 21 लिखेंगे। और सबसे न्यूनतम मान कितना है हमारा, 3 है, तो हम लोग 3 लिखेंगे। तो 21 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 18। कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन तो है ही नहीं, डायरेक्ट आपको बनाने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो बना दीजिएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला गया है कि 4 3 4 3 4 6 4 का माध्य निकालें। माध्य कैसे निकालते हैं, सभी को जोड़ दीजिएगा। माध्य बराबर लिख करके जितना भी नंबर आपको दिया रहेगा, अब जरूरी नहीं कि यही नंबर रहेगा, वहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है। हो सकता है यहाँ पे 7 3 5 6 8 9 उल्टा पुल्टा करके नंबर रहेगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बनाने का तरीका सेम रहेगा। देख लो, जो भी नंबर्स आपको दिए रहेंगे ऊपर में, उनको आपस में सबको जोड़ देना है। जैसे 4 + 3 + 4 + 3 + 4 + 6 + 4 सबको जोड़ दीजिए। उसके बाद इसको गिनना है आपको। क्या गिनना है, गिनना है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना है, 7 है। तो नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देना है। तो माध्य बराबर होता है सभी का जोड़, और जितना संख्या है यहाँ पर उतना नीचे लिख दीजिए और उसको भाग दीजिए। तो ऊपर को सबको जोड़े तो कितना आया, 28 आया। 28 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में। तो इसका माध्य कितना निकल कर आ गया, 4। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं 14 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है, त्रिज्या का यहाँ पे कितना दे दिया है, 14 सेंटीमीटर। अब उस वृत्त का हमको परिधि निकालना है और क्षेत्रफल निकालना है, दो चीज़ यहाँ पे निकालनी है। तो वृत्त की जो परिधि होता है वो फॉर्मूला याद रखना होना चाहिए, जिसको फॉर्मूला याद होगा वो बना लेगा। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। ठीक है, तो 2π का मान रखेंगे 22/7 और r कितना है आपका, 14 था, यानी कि त्रिज्या आपका कितना था, 14 था। लिख देंगे, 7 से काट देंगे इसको, 2 बार में कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचा आपका, 2 गुना 22 गुना 2, तो 22 दूना 44 दूना कितना हो जाएगा, 88। 88 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें वही वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है πr²। ठीक है, तो पाई का मान होता है 22/7, आर कितना था, 14। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार, आर गुना आर, तो 14 गुना 14। ठीक है, 7 से काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा। तो 22 गुना 2 गुना 14, इन तीनों को आपको आपस में गुना करना है। देखिए 22 है गुना 2 है गुना 14 है, 22 दूना 44, 44 को 14 से गुना कीजिए, 616 सेंटीमीटर। और स्क्वायर इसलिए लगाना है क्योंकि क्षेत्रफल जब हम लोग निकालते हैं तो वहाँ पे हम लोग स्क्वायर देते हैं। ठीक है, एक वृत्त की परिधि ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या निम्न है। अब किसी वृत्त का त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर, आपको बोला जाएगा उसका परिधि निकाल दीजिए। कैसे निकालिएगा, देखिए परिधि बराबर होता है 2πr। कितना होता है, 2πr। 2 लिखिए, पाई का मान 22/7 लिखिए, आर 7 लिखिए, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए 21 सेंटीमीटर है, अब इसका परिधि निकालेंगे, 2πr। 2 पाई का मान 22/7, आर कितना दिया हुआ था, 21, तो 21 लिख देंगे। 7 से ये कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में, तो 22 दूना 44 दिया। ठीक है, कितना जाएगा, 132 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर जो है एक डायग्राम बनाने के लिए दिया जाएगा, फिगर आ सकता है आपके एग्जाम में। जैसे बोला है, भारत सरकार द्वारा शिक्षा पर किए गए 5
योजनाओं में निम्नलिखित राशि खर्च किया गया। देखिए कोई भी चीज़ दे सकता है, वो ऐसा नहीं है कि आपको यही वाला एग्ज़ाम में आएगा, कुछ भी होगा। आपको सिर्फ सीखना है कि इसका दंड आलेख, इस तरह का जो आलेख है ये कैसे बनता है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। 2 वैल्यू देगा, कभी भी देगा आपको तो वो 2 वैल्यू देगा, या तो वो इस स्ट्रक्चर में देगा, एक योजना है एक खर्च है, ठीक है। दूसरा या तो आपको ऐसे बना के दे देगा, इस तरह से स्ट्रक्चर बना के देगा, यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर एक चीज़ का वैल्यू यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। तो दोनों सेम होता है। आपको करना क्या है, इस तरह से एक ग्राफ बनाना है, ग्राफ इस तरह से बना लीजिएगा, ठीक है। बना लिए, ग्राफ बनाने के बाद आपको यहाँ पे 2 चीज़ देखना है, सबसे बड़ी वैल्यू, ठीक है। ये योजना का जो होता है, जो चीज़ें होती है उसको मत लिखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू देखिए कितना है 34, हमें 34 तक जाना है। तो 34 तक जाना है तो हम इसका 5-5 का डिफरेंस ले लेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 34 तक ही जाना था। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये बोला है कि पहला जो है 7 लाख खर्चा हुआ, पहला योजना में कितना खर्चा हुआ 7 लाख। तो 7 कहाँ पे आएगा, 5 से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, तो 5 से हमने थोड़ा ऊपर करके इसको बना देंगे और ऊपर में 7 लिख देंगे, इसे डिनोट कर 7। दूसरा योजना जो था हमारा, दूसरा योजना में 14 तक जाना था, तो 15 से थोड़ा सा नीचे रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। 24 से थोड़ा सा नीचे रखेंगे तो 23 हो जाएगा। उसी प्रकार से 34 से थोड़ा नीचे करेंगे तो 35 से थोड़ा सा नीचे 34 हो जाएगा, और 5 से थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। तो इस तरह से सारी योजनाओं को लिख लेना है, योजना 1, योजना 2, योजना 3, योजना 4, योजना 5, 6 है ना 5। तो सबका यहाँ पे हो जाएगा। ये जो खर्च था उसको इस तरह बैठा दीजिएगा आप डिस्टेंस लेकर के। तो इस तरह से जो है आप लोगों का यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा दंड आलेख, ठीक है। तो ऐसे ही बनाना है आपको, 2 डाटा वहाँ पे दिया जाएगा। अब ज़रूरी नहीं कि यही एग्ज़ाम में आए, या फिर ये भी आ सकता है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से अगर 2 डाटा आपको दे दिया जाए तो एक को खड़ा तरफ रखेंगे, एक तरफ को सुता देंगे। अब बाकी जितना वैल्यू है, मान लीजिए यहाँ पर 5 लाख है तो इसको 5 लाख तक ले जाएंगे। तो जिसका जितना वैल्यू होगा उसको उतना उठाते चल जाना है। उठाने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे पेंसिल से घस दीजिएगा, तो ये आपका ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। तो इस तरह से जो है आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से अच्छे लिख पाओगे और अच्छे नंबर को ला पाओगे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास 7 के बाद आप लोग क्लास 8 में प्रवेश करोगे, जो कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, और यहाँ पर आप लोगों को तैयारी कराई जाएगी बिल्कुल बेहतरीन ढंग से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर दिए गए नंबर पे संपर्क करके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ब्लैक कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, वहाँ पे उसको क्लिक कीजिए, बगल में घंटी आएगा उसको क्लिक कीजिए, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।